तो आज नवा किताब यानी कविता में एक मौनी फूल कर बारे में जानल जात। एक मौनी फूल में कुल जमा 31 गो कविता है। 31 कविता एकर प्रथम संस्करण 1986 में, दूसर संस्करण 1988 में, तीसर संस्करण 2003 में और चौथा संस्करण भी शायद निकलल है पृथ्वी प्रकाशन से या झारखंड झरोखा से 2019 में। तो एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो कर एकल संग्रह लगे एकल किताब है। एकल संग्रह कविता संग्रह यानी कविता कर एक संग्रह है। अब थोड़ा सा इनका कवि परिचय के बारे में जान लेना जरूरी हो। तो इनका जन्म है 2 सितंबर 1930 में और इनका निधन यानी खत सिराय गला 24 नवंबर 2013 में। इनकर गांव जन्म घर है गांगजोरी। गांगजोरी जैना मोड़ बोकारो। और ये टीचिंग लाइन शिक्षा विभाग में जुटला। तो ये गांगजोरी बोकारो शुरू में यानी चूँकि जखन बोकारो जिला ना बनल तखन कहल जाए कि ये गिरिडीह जिला में पहले कोई लिखा है कि ये गिरिडीह जिला में, लेकिन अभी चूँकि वर्तमान में ये बोकारो जिला में गांगजोरी है, जैना मोड़ के पासे है, तो इसलिए ये बोकारो जिला गिरिडीह जिला अब ना लिखना हो। जब जिला बन गया अलग तो इसलिए गिरिडीह जिला नए लिख के बोकारो जिला जानना हो गांगजोरी में। इनकर पढ़ाई लिखाई जब बीएड करला एमए करला एकर परिचय हो है ना। बापे के नाम तालो महतो, माए के नाम छोटू देवी। एमए भूगोल से 57 में 1957 में और डिप्नेड करला 1958 में। अब पढ़ावे शुरू कर लेला तखने से। और 31 मार्च 1990 में इनकर सेवानिवृत्त या लिखा होती किताब में अपन, लेकिन एक हिसाब से 1930 के हिसाब से 60 साल में सेवानिवृत्त हला। तो 1990 यानी सितंबर में किताब में मार्च लिखल है, मार्च ही गलत लगा है। तो इस तरह से एक अनुसार देखा यानी ये जब रिटायर करला उस समय डीएवी चंद्रपुरा हाई स्कूल में यानी डीएवी हाई स्कूल चंद्रपुरा +2 में उप प्राचार्य के पद पर से नियुक्त रिटायर भेला। तो ये जो है एक मौनी फूल का प्रारंभिक रूप है यानी कवि परिचय के रूप में जानना हो। रिटायर के बाद यानी खोट्ठा जब पहले तो ये हिंदी में बंगला भी कहती, बंगला भी जाना था, अंग्रेजी तो है ही अलग। तो भूगोल के टीचर रहत है ना, जैसे चित्तरंजन बाबू भूगोल के टीचर, वैसे ये भी। और जब खोट्ठा कर यानी चल रहे वाहवाही यानी एक जोर शोर, तभी संपर्क महिला खोट्ठा जागरूक करवैया लोग से संतो यानी 1986 आसपास में यानी ओकर पहले और ये तब कविता लिख दिला है ना। और ओकर पहिल संस्करण इस किताब में जो लिखल है ओकर अनुसार 1986 में पहला संस्करण 2000 प्रति, फिर वो ज़्यादा बिक गेल खत्म हो गया तो आ गया 1988 में 2 संस्करण। और थोड़ा ज़्यादा हो गया तो रिटायरमेंट के बाद भी तीसरा संस्करण यानी 1990 में भला और अंगीकार करथिन लोग जानलथिन। इनका सेले 2003 में फिर एक तीसरा संस्करण निकलल। और चौथा संस्करण अभी जब सिलेबस CGL में लाग गया तो आज के 2019 या 21 में ये पृथ्वी झारखंड झरोखा से निकलल है। खैर वो तो फिर बताल जेते।
तो ये है उनकर कवि परिचय। अब हम एकर कवि परिचय के साथ साथ इनकर कविता कर कुछ रूप बेसी तो न दो कविता अधिक से अधिक पढ़ा बताओ पढ़बो। तो पहला कविता है प्रार्थना। प्रार्थना कविता में वो मंगलाचरण के रूप में एकरा राखल गेल है। कविता के शुरू पाठ है प्रार्थना मने भजन करे ईश्वर के स्तुति करला, यानी ये नास्तिक विचार के ना हलत, ये आस्तिक विचारधारक रहत। भले अन्न में भगवान के प्रति उतना आस्था लेकिन फिर भी यानी भगवान के माना हलत से ले शुरू में नारायण यानी विष्णु भगवान कर स्तुति कर ले हत। दूसर पाठ हर हरि मिलन ओकर में शंकर भगवान और विष्णु भगवान कर मिलन के बात है, लेकिन वो कहानी यानी वो प्रसंग दूसरा टाइप के है, एक पारिवारिक समस्या। तो ये दो कविता चंद्रपुरा दर्शन में शंकर जी के तुलना चंद्रपुरा से कर ले हत। तो अभी आज हम बेसी न पर वो दो कविता की कविता के साथ साथ देखो, फिर अपन तो इन किताब से पढ़ के देख सका है। इनकर भाषा बहुत सरल है और पढ़ले से बिना पढ़ले आदमी भी जना पढ़ले कहियो खोटा वो भी पढ़ के समझ सके है, समझ जा है और समझ जल के बाद वो अपन से जो क्वेश्चन आंसर है ओकरा बना सको है। तो हमार किताब जो हो मोटा थी 425 वाला मोटा वाला वो तो ओकर में कविता ऊपर में लिखल हो, नीचे सारांश भी हो और ओकर में फिर क्वेश्चन भी हो, ओकरा बना सका है। तो देखिए कैसे कैसे ये कर रहथुन से ओकर कविता कर पाठ एक में देखबा। तू के हे भगवान दया निधान सुखे रखा काया प्राण, यानी भगवान की स्तुति करते शंकर जी के शंकर जी ने विष्णु जी के कि हे भगवान दया निधान है ना सुखे रखा काया प्राण, बड़ी जतने देला मानुष तन जैसे करिए सभी प्राणिक जतन कि बड़ी मुश्किल से ऐसे भी कहा जाए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा है ना। जैसे रामायण में भी कहल है, सही तरह से कहले कि मानुष तन बड़ा मुश्किल से मिलल है, बड़ा जतन से मिलल है ना। इसलिए ये बड़ा बहुत दुर्लभता से मिलल है, वह कह मानुष तन बड़े बड़े भाग्य मानुष तन पावा है ना। तो तुलसीदास भी लिख लिया तो सही तरह से ये भी कहते कि बड़े भाग से मिले से ले एक हिफाजत करके रखा है जतन से, यानी बहुत बढ़िया से मेहनत करके जतन से हिफाजत करके रखिया है ना। नारक मांझे तोहे नारायण, नर के मांझ में तोहे नारायण है और सेवा करो तकरो मने प्राण, ओकरे हम सेवा करो नहीं ओकरे सेवा करे मने यहाँ भक्ति करो, ओकर भक्ति करो सेवा प्राण। मने बचने करिए नावा दुखे नाय दुखी, यानी मन वचन से करिया नाय दुखी, आ सबे प्राणी रहता जैसे सुखी, यानी सब प्राणी सुखी रहता। यानी एक आशीर्वाद मांगो है कि कोई प्राणी के दुख मत दा और केकरो है ना सुखी मत रखा, ने सबके सुखी रखा। नित रात दिन रात रहिए सर आपन कर में, यानी दिन रात रहिए रात आपन कर्म में, अनुराग राखी आपन धर्म में, कि रात दिन अपन कर्म में रात रहिए लागल रहिया, आपन धर्म में भी प्रेम रखिया। यानी कर्म और धर्म दियो के मानहत कि कर्म भी मानना हो और धर्म भी मानना हो, यानी ये नहीं कि धर्म को मत माना कर्म में है तो कर्म को मान के धर्म के नहीं। तो ये आस्तिक विचारधारा के कवि लगत से ले इनकर कविता में आस्तिकता यानी धर्म और कर्म दियो के समान मान दे है कि कर्म भी करना हो और धर्म भी करना हो। मानु संतान सभी मानव, मनु के संतान मानव, ऐसे कि संस्कृत में एक कहल जाए कि मनु जोड़ अन, यानी अन संतान वाचक प्रत्यय लगे तो मनु के संतान मानव कहा है। इसलिए मानव के मनुष्य जो है मनुष्य जो है मनुष्य संतान सभी मानव आ केव न जैसे हवे दानव, कोई दानव न, दानव माने राक्षस, कोई राक्षस ना हुआ सही कहे कि सब मानुष बनिया और दानव ना बनिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमने सभी भाई भाई,
ये हिंदू मुस्लिम सिख ये धर्म का बंटवारा है, कर्म के मानव के बंटवारा न है, सभी मनुष्य ये और सब हविन भाई भाई ये है नहीं। इस तरह से ही कहे कि नहीं है सबे सोने एक के सबे खून एक रंग एक हल्क देखा अगर अंतर का है, सबके खून एक है, एक रंग है, एक रूप है ना। और तबे काहे देश गुला आंग बांग, तब फिर देश गुला यानी देश के समूह के जो अलग अलग यानी टुकड़ा टुकड़ा क्या काहे कर जाए, धर्म के नाम पर काहे बांटल जाए। तो इस तरह से वो कहे कि सब देश गुला है ना कि एक ही अंग है ना गुलाग आंग बांग काहे है ना। हमने समेन जगतवासी, हम इन सब संसार के एक वासी लगिए और दिन दिन जैसे कटाए हंसी खुशी, दिन कैसे कटाए मैंने दिन बीते, दिन कैसे बीते तो हंसी खुशी। हे भगवान सबके दिहा सुमति, दिन दिन हवाए सब एक प्रगति यानी एक आशीर्वाद करे, कुछ का आशीर्वाद मांगला प्रगति के विकास करे के कि सबके सुमति हो कि हम इनके विकास होए। तो ये प्रार्थना में एक तो मंगलाचरण के रूप में है। ऐसे भी जब भी स्तुति करल जाए, स्तुति में दो चीज तीन चीज पावल जाए मोटा मोटी जानवर। स्तुति में जे प्रार्थना करे भगवान, भगवान के सामने पहले ओकर कुछ गुणगान करा, फिर ओकर सामने अपन नम्रता दिखावा और अंत में आशीर्वाद मांगल जाए। तो ये प्रार्थना के तीन अंग है, पहले भगवान के गुणगान सबके से, फिर ओकर से अपन नम्रता, तो हम अपन नम्रता में मानुष तन दिले और अंत में विकास के लिए वरदान मांगल जाए कि हम इनके सबके सुमति दिया ताकि हम इनके प्रगति होवे। तो इस तरह से मंगलाचरण ये कविता बहुत ही सुंदर है और मार्मिक भी है। आगे जो है हर हरि मिलन, ये थोड़ा जे भी है एकरा तक बतेबो। तो दूसर कविता हर हरि मिलन, हर हरि मिलन जे हो एकर दो माने, एकर देख लिया ओकर पहले ये बताइयो कि ये हो गलो एक मौनी फूल, देखिए ये कविता धार्मिक विचारधारा पर नए आधारित है। इतने जानिए हर हरि, हर कहल जाए शिव के यानी शंकर भगवान के, महादेव हर हर महादेव कहल जाए है ना, और हरि कहल जाए विष्णु के। तो ये जो है हर हरि मिलन, एक चीज तो जानत बा कि विष्णु भगवान अपन गुरु शंकर के मानवत और शंकर जी भी गुरु मानहत विष्णु के, यानी गुरु तो करीब करीब सिद्ध नहीं कहत लेकिन गुरु के रूप में, यानी एक दूसरे के अनुपूरक यानी पूरक के रूप में, एक की कमी दूसरा, यानी कोई अपन के छोटा या कोई अपन के बड़ा नहीं, कोई गुरु को चेला नहीं मान, लेकिन समता के भाव है। और एक में दो चीज एक प्रतीक है, एक जानना हो इस कविता का जो मूल उद्देश्य है, एक में हर और हरि यानी दो चीज हो, ये प्रतीक हो शंकर शिव और शंकर। एकर में देखिया कहा है शंकर जी और शिव विष्णु जी में क्या समानता और क्या विषमता है या कौन समस्या है। ये मिलन में कोई बात के नहीं, एक पारिवारिक समस्या से उलझल है, यानी आज के वर्तमान युग में भी पारिवारिक समस्या से सब उलझे हैं, जूझल रहे हैं, डेरा है, परेशान है, तंग है। तो ये प्रतीकात्मक हो, ये शंकर जी परिचय यानी जो है शिव जी ये परिचायक है यानी प्रतीक है, एक बाप कर दू बेटा या दू बेटा, एक है दू बेटा, ओकर में एक बेटा जो है
चंचल है और एक बेटा गोदा है, चंचल। एक बेटा गोदा, गोदा मने मोट डांट है, से लोग कुछ काम करे नाय पारे है ना, से लोग गोदा कहते, कोरी टाइप के कि कोरी है, गोदा है। हमने बंगला या उधर के आदमी गोदा शब्द बोला है, यानी मोटा डांटा रहे है और अगर काम में ना करे, चले बढ़िया से ना पारे तो ओकरा कहते गोदा लगो, है ना। और दूसरा चंचल, बहुत फरार है ना, वो कभी घर में ना रहते। तो घर में अगर एक बाप कर दू बेटा, दू रंग के आदमी है तो परिवार कैसे चले। और ओकर पत्नी जो है वो चिड़चिड़ा है, पर घर की परेशानी देख करके वो डांटो फटकारा है। ये समस्या है एक बाप कर दू बेटा के। और विष्णु जी प्रतीक है एक पति के दो पत्नी। यानी एक देखिए यार, ऐसे हमें धार्मिक दृष्टि से देखो ये कि विष्णु भगवान कर एक एक बहू है, वो लक्ष्मी कहा है, लेकिन एकर में एक लक्ष्मी और एक सरस्वती के भी कभी पत्नी रूप में देखैले हती। से चलते कहलियो कि ये पत्नी सरस्वती उनकर पत्नी ना है, वो तो ब्रह्मा जी के पत्नी। हमने धार्मिक दृष्टि से नज़रे में जाना ही है कि सरस्वती जैसे ब्रह्मा जी के पत्नी है। लेकिन तो ये है कि एक पति के दो पत्नी, एक चंचला, यानी चंचला मतलब चंचल, और चंचल मतलब वो घर के काम ना करे, वो इधर उधर जकर तकर घरे घुस जाए। तो लक्ष्मी यानी जैसे रुपया पैसा एक प्रतीक लगे, वो ककरो हाथ के हाथ में न रहे। और सरस्वती विद्या के प्रतीक लगे, मुखर, मुहगैर मने बुलक्कड़, वो खूब बोला झनझना हो। तो इस तरह से अगर एक परिवार में दो तरह के दो पत्नी है, स्वाभाविक रूप से आपस में सौत या डाह के रूप में देखल भी गए कि सौत या डाह दियो में जब बनाव न बने, वो एक कहते तो छोटकी है ऐसे ज़्यादा कहते हैं। में देखें जब बड़की है वो अनुशासनशील हो कहे हो, लेकिन छोटकी बहुत मुखर। ऐसे परिवार में भी देखवा कि एक परिवार में अगर दो पत्नी है, दो पत्नी तो बड़की है थोड़ा सा कम बोलतो या कुछ सहतो, लेकिन दूसर का ही जो है वह बहुत चंचल यानी बहुत मुँहगर, गाड़ी गरौज भान थन बहुत तरह के फड़फड़ फड़फड़ भड़बड़ भड़बड़, एक कहले 10 को सुना तो ऐसा स्वभाव मिलतो। तो यही दो समस्या के एकर इस कविता में देखल गए कि कोई कि एक बाप कर दू बेटा है और वो जो है से कोरी है और ये है, और वो कैसे ओकर पत्नी यानी वो है ओकर पत्नी भी परेशान होकर के एक डांटो है कि तो भोड़ा कि वो अपने बूढ़ा बोर का है ओकरा ही करे। तो इसे ओकर कहानी में देखो। और विष्णु भगवान परेशान है दो पत्नी से कि एक पत्नी जो है से चंचला है, यानी घूर फिर ककरो घर चल जाए, काम धंधा कुछ नहीं करे, इधर उधर जकरे पर जात पात कुछ ना देखो और घुस जाए। और दूसरा है से वो परेशान होकर के एक कहले 10 गो सुना दे। यानी ये आपसी लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा के समान कैसे एक निपटारा होता है से चीज के इस कविता में देखल गए। यही इस कविता के मूल सार है, मूल भाव है। और क्या है कि इस पूरा एक नहीं, पूरा जन है सो परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। और अंत में यही कहा है कि अशांति के बीच में ही शांति खोजना चाहिए, एक यही समाधान है। तो यही आपस के समस्या के समाधान करे वास्ते वो सब एक दूसर से राय विचार लिए वास्ते चला है। और बीच रास्ता में मिल जाहत, और बीच रास्ता में जब मिल जाहत एक मृगशाला यानी एक बर गाछ है बीच डहर में रास्ता में वहाँ मिल जाहत। शंकर जी अपन मृगशाला ला के बैठा रह दे तो फिर दियो बैठा है, फिर अपन अपन समस्या के रखा हत।
शंकर जी पहले अपन समस्या रखे, फिर विष्णु जी अपन समस्या रखे, एक दूसरे के कोई समाधान करे ना पारे है, और अंत में निर्णय ले कि यह शांति अशांति के बीच में शांति स्थापित करना चाहिए, एकरा कोई दुनिया के आदमी मिटावे ना पारे। तो एक प्रतीक है कि भगवान हो के भी अपन घर के समस्या के नए समाधान करे पारे, तो समाज के एक सामान्य आदमी कैसे एकरा समाधान करते। यही इस कविता के मूल उद्देश्य है, मूल सार है। तो ओकरा देखिए, आप कविता के आधार पर थोड़ा पढ़ दियो, थोड़ा सा लाइट का के चलते गड़बड़ा जाए जो भी है, फिर भी इसको पढ़ के सुना दो, कहानी के ही हो सीधा सीधा। एक दिन देवादि देव महादेव और विष्णु भगवान, एक दिन के बात है कि देवादेव ओकरा कहल जाए कि देवादेव महादेव यानी शंकर और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लैके अपन अपन वाहन, अपन अपन जो सवारी है, गाड़ी है, यानी गाड़ी को चीज सब शंकर जी के वाहन साढ़ और उनकर गरुड़ दियो अपन अपन वाहन में चढ़ के चलला, करे एक दोसर से मिलन, एक दोसर से मिले ले चलला, और अपन अपन समस्या करे समाधान, और अपन जे समस्या है, जे समस्या से जुड़ल है, ओकरा समाधान खोजे ले, उपाय खोजे ले चल है। तो ये चीज है। दुयो देवेक संसारिक जाला, यानी दियो देव, दियो जो देवता है भगवान लगत, ओखिन अपन संसारिक यानी संसार मानी पारिवारिक, जाला माने परेशानी, तो ये सांसारिक जाला माने पारिवारिक परेशानी से उलझ गए हैं, परेशान है, और कते दिन रहते परला भाला, भाला एक वहाँ के शाब्दिक के कोई मीनिंग के अच्छाई तो कर पड़ता के भाला ठीक है, भले ठीक है, जैसे हमने बोल चाल में बोले भले ठीक है, यानी तो ये एक लफ्ज है, एक अच्छा शब्द है कि भाला कते दिन तक टिके पड़ता, सही एक दूसरे के समस्या के समाधान करे वास्ते चलला, एक दूसरे से मिले वास्ते। अति बेगे गरुड़े चलला विष्णु भगवान, विष्णु भगवान बती तेजी से अति बेगे गरुड़ वाहन चल रहा, फर 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 उड़ला हवाई जहाज है ना, वो गरुड़ तो उड़े वाला, तो यहाँ देख बल की अति बेग से चल रहा, और साढ़े चढ़े महादेव महान, और साढ़ चढ़ के महादेव महान चल रहा। रास्ता मांझे बेलन हर हरिक मिलन, बीच रास्ते में बीच डहरे में दियो के मिलन बेलन, और शुरू करला अपन अपन बखान, और अपन अपन बात शुरू करला। शिव कहला, नहीं एक लाइन छूट गया है ना, पासे हल एक बरगद विशाल, एक बड़का गो बोर गाछ रहे, बरगद मने बरगाछ मने बरगद, बोर गाछ रहे, बड़का गो महादेव बिछौला छाला मिलन मृग छाल, यानी मृग छाल जब पीने वाला वो छाल के खोल के बैठा दिला, हिरण के छाल के खोल के बैठेला, तो मृग छाल बैठेला, और छाले के ऊपर बैसला दियो देव महान, छाल के ऊपर दियो देव बैसला है ना, आ शुरू करला अपन अपन बखान, अपन अपन बात शुरू करला। शिव कहला सुना विष्णु भगवान, शिव जी कहत कि हे भगवान सुनो, विष्णु भगवान सुना, तो है पालन करता संसार महान, तो इतना बड़ा विशाल संसार के का करा पालन करता लगा। ऐसे भी कल जाए सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, और संहार करता शंकर, तो एक अर्थ के तो पालन करता है, सबके पालन पोसा है से ले है ना, तो पालन करता लगा है ना, संसार पाला है। हमार घरे होवा रोज रोज कल यानी कलरव माने झगड़ा, हमार घरे रोज रोज हुआ है कलरव हुआ है, झगड़ा हुआ है, कृपा करे राख खैले करा कल आपन कलरव है ना, कृपा करो चल के करा आपन कर्तव्य, कर्तव्य मने आपन कर्तव्य करा, चल के हमर घरे की कृपा करे, चल के करा आपन कर्तव्य, अपन कर्तव्य करा। हमर घरे हाथ दूगो चालाक और एगो गोदा बेटा, हमर घर दूगो, एगो चालाक है चंचल चालाक चतुर बेटा है,
और एगो गोदा बेटा है, कोरी बेटा, यानी कोरी तो नहीं कामचोर में है, लेकिन मोट डाट शरीर रहल के चलते वो कुछ काम करे नहीं पड़े, से वो गोदा बेटा है। सच कहियो हमार ऊपर पढ़ लो जेटा, हमारे ऊपर जेटा पड़ल है परेशानी, ये बेटा सबसे ओकरे से हम परेशान ही हो, है ना। अब का कैसे देखा, गोदाक भले मूसा और पैकारेक वाहन मोर, पैकार मने वो चालाक जलो, है ना। गोदक वाहन है मूसा, तो ओकर मूसा है कहीं घूरे ना पा रहे ज़्यादा दूर से लोग जाना, लेकिन ओकर वाहन जो है पैकारेक मने ये चालाक हो, चतुर हो, यानी कार्तिक, या नाम सीधा हो, गणेश के वाहन चूहा मूसा, और कार्तिक की है ना मोर। वो यानी जैसे घर में भी देखा कि अगर जगह वाहन ठीक है घर में है तो साइकिल ले दिला, है ना, तो फट साइकिल लेके चल लगतो, कूदे लगतो, या मोटरसाइकिल ले दिला। तो जो चालाक हो घरे काम करे छोड़ के वो अपन वाहन चढ़ के चल दिलो कहीं भी, जहाँ बुझेले वहाँ, ओकरा घर से कोई मतलब न है। वो चालाक जो है काम करे डरे वो चल देतो, है ना। कहाँ से, तो अपन वाहन में उठैलो, अपन सवारी उठैलो, गाड़ी उठैलो और चल दिलो। तो ये मोर हो, मोड़ उड़े वाला, तो ये हड़बड़ा के चल गेलो, है ना। घरे काम हवे न कर लो कतनो जता जोर, कतनो जोर करा लेकिन घरे कोई काम न हो, तो दिन रात घरे करे आफत मूसा, चूहा जो है मूसा जो है दिन रात परेशानी करे, आफत करे, और मंजूर रहे दुर्गा माएक सापे काटे आशा है। मंजूर मोर के, मंजूर जो है मोर जो है वो सांप के खा है, तो सांप तो या कहते दुर्गा माई के अति लगे अंग, लेकिन ऐसे देखा तो दुर्गा माई के वो नहीं, वो शंकरे जी के अंग लगे सांप, है ना, नाग सांप हुए। तो मंजूर जो है आशा में रहे, मौका के तलाश में, कब मौका मिलता है तो हम खाए जीवे, तो मंजूर जो है से सांप के खाए। तो एक हिंसक, एक है ना, एक खाद्य एक खादक है, एक खाए वाला है, एक भोजन है। तो एक तरह से ये है कि दोनों में कैसे संबंध मेल कहते। फिर दूसर मानसा गानसा काम करे पारे ना, है ना, गात भले भारी, गानसा जो है यानी गणेश मोट डांट है, वो काम करे न पारे, थुकुड़ चले है ना, तो वो मोट डांटे से वो कोनो काम करे नहीं पा रहे है। और कार्तिका दिन काटे मंजूरे चढ़ी घूरी फेरी, और कार्तिका जो है वो मंजूरी में चढ़े और घूरी फेरी, है ना, जहाँ पूजा तब चल जाए, तो यदि घूरे फेरे वाला आदमी हो से हमार काम हो नहीं, यानी वो तो एक काम करे नहीं पारे मोट डांट के चलते, और दूसर घेरी फेरी कोनो आरावे के चलते, कोनो काम करे के चलते, दो बहने निकल गेलो और घुरलो सान ले मंजूर में घूर फिरी दिन काटो। दुई बेटा संसारे हमर बेलतून बेकार, ये दियो बेटा इस संसार में हम खातिर बेकार है, निकम्मा, कोई काम के नहीं, कोई धर्म के अधीन है, यानी निकम्मा है, बेकार है। हमें एखन ही सबसे बेलो लाचार, इसे दियो बेटा से हम एकदम लाचार है गेलियो। यानी देखा यहाँ क्लियर है शंकर जी, वो भगवान, अगर भगवान मानवा तो भगवान के कौन काम है, लेकिन यहाँ भगवान नहीं, एक मानव, एक मनुष्य कि तो ये मानववादी विचार है कि एक बाप कर दो बेटा अगर ऐसा कर रहे, एक कोरी या मोट डाट जो काम नहीं करे पारे, और एक चालाक जो है तन दुबर पातर है, तो मोट चालाक है से वो निकल के भाग गेलो, है ना, तो काम बेकार है गेले, ये दियो बेटा इस संसार में ओकर खातिर बेकार। तो यही प्रतीकात्मक हो आज के समाज खातिर। आप दिले हमर घिरनी बड़ी फुटानी अपन पत्नी के, अब यहाँ दुर्गा जी के, पार्वती नहीं कह के दुर्गा कहले, इसे तो पार्वती दुर्गा एक माना जे माना, है ना। तो ये अपन घिरनी का है कि गिरनी यानी ओकर पत्नी घरनी के बहुत फुटानी से भेल हिक सिंह बहानी, और उस सिंह बहानी के सिंह में सवार है, है ना, क्रोधित गुस्सा, है ना, अपन के शेर, है ना, शेर को बुझो सिंह बहानी है। तो ये हमर साण बाटे सिंह टाके दे है लिलिया, माने शेर साढ़ के खाए जानवर के, है ना, ये भी वही है, लगे एक खाद, एक हिंसक है, हिंसा करे, और एक दो है खाद्य प्राणी है, खादे है। तो ये साढ़ के साढ़ बाटे अपन सिंह टाके हिलाए, देख लाओ देख
कोणटा जीततो कोणटा हारतो तो ये फुटा नहीं, यानी ये कह रहा है कि साण बाटे तो साण बाघ के सामने या शेर के सामने साण टिक तक बरस टिक तक बैल टिक तक न टिकत, तो ये साण बाटे दह ले लिया आ साठ बेचारा बेसुरे रोजे चिचियाए, और वो अपन डर के मारे वो रोज के चिचिया है ना बाघ अति साठटा रोजे चिचियाए। पति हमार बूढ़ा आई का है और का है कि हमारे पति जो है बूढ़ा है ना, ये जवान न है जो कुछ कब है, हमार पति बूढ़ा है। आ दाता सिद्धि दाता निपुण और मौनी बाबा सिद्धि दाता निपुण, अपन कह के हम सिद्धि दाता सब चीज हमार सिद्ध है, यानी चुपचाप मौन आँख मुन बंद कर लो बैठ गेलो और ध्यान लगाई ले हो भगवान के नाम से या कुछ नाम से, यानी ये कोड़ियापन के एक रूप है सिद्धिदाता कि हम सब कुछ सिद्ध कर दो तुरंत बात बात में। तो इस तरह से एक सामान्य नर के रूप में ओकरा है कि हमारे बूढ़ा बाती पति जो है एक सिद्धिदाता अपन के वह कि हम बहुत जानकारी है बहुत निपुण है ना, सिद्धिदाता ही है आ कोनो गुण ना है, लेकिन ओकर पास कोनो गुण न है। अपन कहे कि हम बहुत निपुण है हर चीज में, लेकिन ओकर पास कोनो गुण न है ना। इनकर कपारे अवगुण, खाली अवगुणे दुर्गुण दुर्गुण अवगुण दोषे दोष भरल है। यानी एक है कि पार्वती यानी दुर्गा जो है ओकरा गाड़ी दे ओकर घिरने कि हमर सिद्धिदाता का अपन के बहुत बड़ा ज्ञानिक है, लेकिन एकर कोई ज्ञान न है ना, खाली अवगुणे भरल है ना कि इनकर कपारे अवगुण खाली अवगुणे है। कही कही देवी दुर्गा देहत आपके गारी, अरे कहा के देवी दुर्गा रोज गारी है ना सुनावत हमरा खूब गारी दे, काबो काबो तन उठे देले सबके मारी, और कभी कभी ज्यादा गुस्सा गेलो तो उठाए के सबके डंडा से यानी मारल तड़ातड़। तो एक तरह से इस समाज में ये है कि कभी कभी देखो परिवार में कि अगर पत्नी यानी वो है तो अपन गुस्सा बच्चा पर उतार दो, यानी दूसर के गुस्सा दूसर पर, ये साइकोलॉजी ट्रांसफरेंस लगो, यानी साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में कहल जाए कि गुस्सा कहीं का गुस्सा कहीं उतार दिल तो एकरा जो विस्थापन के रूप जो आवे एक विस्थापन कल जाओ में कि विस्थापन के रूप वही है कि एक जगह के बच्चे दूसर जगह पर चल गए। चले दुर्गा जी है सब उधर के बच्चा उठा के दिलो तो बच्चा के मार दिलो या केकरो दिलो उठा के डंटा मार दिलो है ना। तो ये घर में भी देखा है कि पति गुस्सा बच्चा पर औरत उतारते और सब। घरे हमार रोजे अशांति, हमारे घर में रोज अशांति आओ है ना, मिले नहीं मन भ्रांति, और मन की जो शंका भ्रांति है वो मिटे नहीं। एक खातिर जाहलो तोहर पास जाहलो रास्ता करता विष्णु है ना फेंकत शांति निकास, यानी वो शांति स्थापित करता तो हम शांति के श्वास लेब निकास लेब। ये महादेव जी यानी शंकर जी अपन दुखड़ा के सुनाए दलतन। यह सुनी इतना सुनी एतेक सुनी विष्णु कहलतिन सुना हमर गुरु महान, हे गुरु महान हमर सुना हमरो घरे विराट अशांति, हमरो घरे अपार अशांति हो बेकार भेलो जहान, हमर खातिर दुनिया बेकार हो गेलो है ना। वो पालन करता कहते लेकिन हमरो घरे अशांति हो बहुत ही ऐसे से ले यह दुनिया बेकार हो गेलो। हमें भेलिए दूगो पत्नी पति, हम दो पत्नी दो बहू कर पति लगिए, दो पत्नी पति लगिए चंचला लक्ष्मी और मुखर सरस्वती, हम दो गो पत्नी यानी एक चंचला जो है लक्ष्मी और मुखर मने मुगर सरस्वती। तो ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा विरोधाभासी आ गलो, लेकिन वही कहलियो विरोधाभासी सरस्वती ब्रह्मा जी के पत्नी हम जाने है ना। लेकिन ये यहाँ जो लिखले कवि कि लक्ष्मी और सरस्वती दियो कर पत्नी लगते, तो दियो पत्नी है न। तो यहाँ प्रतीक है तो वही चलो कि ओकर जब एक पति के दो गो पत्नी यानी एक पति दो पत्नी पति है ना, तो देहातों में कहा दो मऊगा
कि हाल दुर्गति हो जाए तो दो मौगा मैंने दूगो बहू कर क्या दुर्गति हुए यानी एक हिंदे खींचो एक हुंदे खींचो बंद जात उससे फाड़ा फाड़ी हो गलो हाथे कर पड़ गलो तो ये दो मौगा यानी दो पत्नी के हालत में का हुए से के वही दुर्गति दिखा रहा थे। लखी रहे कोनो ठेकान न लखी जो है लक्ष्मी या चंचला जो है वो कभी घर में ना रहतो घरे के रहे कोनो ठेकान ना आ जखन जहाँ मन होवे तहाँ चली जाए जहाँ जब मन हले तहाँ वो चल जेतो सीधे उठ पट के है ना ओकर कहीं घर में रहे ठिकाना है और ओकर जात पाते कोनो ना विचार जात पात बिना चिंतो कि बोर्ड जात छोट जात ऊंच नीच कुछ नहीं पैसा केकरो नहीं चिन्हे है ना जैसे वो प्रतीक लाए पैसा के तो लक्ष्मी जो है वो ककरो घर में घुस जेतो कहाँ से केकर घर चल जेतो यानी एकरो में कोई जात पात यानी छुआछूत वगैरह या ऊंच नीच के जो भेदभाव है समाज में ये चीज़ नहीं जाने वो तो ये है ओकर नखे विचार नेत धर्म भेले होए हवा ढुके ताकर घर आ नेति धर्म छोड़ के जकरे तकरे घर ढुक जाए भेली चंचला ओकर मन नाय थीर वो चंचला भेले इसलिए ओकर मन कभी थीर ना रहो है और हम भेलियो एखन समस्या गंभीर और ओकर हमर समस्या है ना हमर भेलो एखन समस्या गंभीर यानी हमर पर गंभीर समस्या अभी हो गया और सरस्वती तो बातें है जुदा अलग है ना ओकर बात फर्क है जुदा है अलग है लकी से रहे न सब समय अलादा समय लक्ष्मी से हर समय अलग तो ये भी कहा मिल जाए कि जहाँ लक्ष्मी के पास वहाँ सरस्वती न है और जहाँ सरस्वती के पास वहाँ लक्ष्मी के न है ये भी एक प्रतीक लगे कि जहाँ जकर पास धन है ओकर पास बुद्धि न है यानी ज्ञान न है और जकर पास ज्ञान है ओकर पास पैसा न है ये प्रतीकात्मक हो तो यही कहा है कि लक्ष्मी और सरस्वती में दियो में कोई मत नहीं मिले है कभी एक साथ नहीं दियो अलग अलग अलादा अलादा मैंने फर्क रहते अलादा होते हैं एगो बातें कहले 5 गो दे झारी एक बात है कहले 5 गो झरझरा के सुना दे सरस्वती यानी मुखर एक है ना मुखर मोगर वो एगो थोड़ा सुनला ना को झरझरा के पूरा नहीं तो ये हुआ ये कर प्रतीक लाओ सरस्वती यानी झनझनिया फड़फड़िया एक बात के झनझना के फड़फड़ा के बात है ना दन पूरा बोल दिलो गड़गड़ाए के है ना तो वही चीज है कि ये कहले 10 गो तो है ना 5 गो तो झारी कखनो भालो कहतो तो कखनो देतो गारी कखनो बेस कहतो भालो माने बेस कहतो तो कखनो देतो गारी दिन रात अशांति मांझे भेलो लाचार है ना दिन में अशांति रहिए भेलो लाचार इस तरह से दिन रात अशांति में रह के अशांति यानी बिंदी है तो अधिकरण अशांति में रह के भेलो लाचार मने कर लो गुरुदेव देता है ना रास्ता विचार यानी गुरुदेव वो भी गुरुदेव माना है विष्णु भगवान वो भी क्या है पालन करता लगा तो हे गुरुदेव तो ही रास्ता विचार देवा यानी रास्ता बताए देवा डहर दिखाए देवा तो हम चलब वही रास्ता में है ना दो देव मने मने करला विचार फिर स्थिर रह गला अस्थिर रह गला और मने मने अपने विचार करला अपने में कला एक दोसर के समाधाने भेला लाचार एक दूसरे के समस्या समाधान करे में लाचार हो गला है ना लाचार हो गला से देखे पहला संसारे ककरो नाय शांति संसार में निष्कर्ष रूप में है देखला कि केकरो शांति संसार में केकरो घर में शांति नहीं है ना शांति नहीं अशांति के मांझे शांति मातर हरय बुझे भ्रांति शांति की अशांति के बीच में ही शांति खोजे है में कोनो बुझे की शांति ने भरा है दो देव मिली नाचला गावला अति आनंद मने आपन आपन धामे गेला बड़ी
चढ़ी आपन बहने। और इस तरह से खुशी मने फिर नाचला गाला है ना, आपन रिज रंग मनैला और आपन आपन गाड़ी में वाहन में चल के आपन आपन घर चल गया। तो इस तरह से ये हर हरि मिलन बहुत सुंदर, बहुत मनभावन बन ही भावुक कविता है, पारिवारिक समस्या से जुड़ल है ना। ये प्रतीकात्मक है, ये एक कोई आध्यात्मिक नहीं कह सका, बल्कि आज के समाज के बारे में, मतलब कि अशांति के बीच में ही शांति स्थापित करे ढूंढे चाहिए और ओकरे में रहना चाहिए। कोई तोर घर के समस्या के दोसर कोई समाधान ना कर दे, तो अपन समस्या का समाधान अपने करा। बस जोहार, जय हिंद है ना, जय खोट्ठा। तो इतने के बाद फिर दूसरा दिन दूसरा है सब पाठ थोड़ा थोड़ा, और अरे कि तो इन जितना भी सीजीएल कर तैयारी करवैया वो किताब के ले लेवा और ओकर में कविता भी दे लो। अगर किताब नया हो तो ठीक हो, नया हो तो ओकरा पढ़ा, नीचे ओकर में जो सवाल है ओकरा सॉल्व करा, हल करा, आसानी से करा पढ़बल तो सब समझ में आ जितो। ये हम देखो ये है ना, खाली एकरे भरोसे न, अंते से भी